नमस्कार, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज झारखंड की 51 लाख महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि जिन भी माताओं बहनों का 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें आज 6 अप्रैल से भेजा जा रहा है। यानी कि जिन भी माताओं बहनों का पैसा उनके खाते में अभी तक नहीं आया है, आज से ही उनके खाते में पैसा मिलना उनको शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, आज जारी होगा 2500 प्लस 5000 की संयुक्त राशि। 6 अप्रैल सोमवार 5000 15 जिलों में आज 5000 मिलना शुरू हो जाएगा और इन लोगों का नाम काट दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कोई भी जानकारी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आज अप्रैल का 5000 जारी, इन जिलों में पैसा आ गया। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी अपडेट, सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त का भुगतान शुरू कर दिया। यानी कि सरकार की ओर से जो 20वीं किस्त का भुगतान है वो उसे पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है और जिन भी माताओं बहनों को पैसा नहीं मिला था उन्हें आज पैसा मिल जाएगा। वीडियो में बने रहे, इसकी हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। यह राशि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजी जाएगी, जिसे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। और यह जो राशि है यानी कि मैया सम्मान योजना की राशि, ये आपके डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी। डीबीटी का यह मतलब है कि बिना किसी बिचौलिए के सीधे आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा और डीबीटी के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में सीधे आ जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया एक दिन में ही पूरी नहीं होती, क्योंकि लाखों महिलाओं का पैसा भी भेजा जाता है। इसीलिए इससे सरकार चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जिलों में ट्रांसफ़र करती है और सभी माताओं बहनों का पैसा एक ही दिन में नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि सरकार लाखों महिलाओं का पैसा चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके सभी का पैसा भेज रही है। इसी कारण कुछ जिलों के लोगों का पैसा पहले मिल रहा है और कुछ लोगों का देर से मिल रहा है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यह मुख्य कारण यही है कि लोगों को पैसा, किन्हीं लोगों को पैसा जल्दी मिल रहा है और किन्हीं लोगों को पैसा लेट हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार जो है चरणबद्ध तरीके से सभी को पैसा भेज रही है। और यदि आपका 20वीं किस्त का पैसा नहीं आया तो वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि इस बार 2500 मिलेगा या 5000 मिलेगा। अब हमें सबसे ज़्यादा कमेंट भी मिल रहे थे आप लोगों के कि इस बार 2500 मिलेगा या 5000 मिलेगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों को इससे लेकर भ्रमित है और कई लोग यह सोच रहे हैं कि इस बार उनको कितना पैसा मिलेगा। सामान्य रूप से इस योजना के तहत हर महीने 2500 की राशि ही मिलती है और सामान्य रूप से हर महीने में हर माताओं बहनों को 2500 ही राशि मिलती है, लेकिन इस बार कुछ लाभार्थियों को 5000 तक भी मिल रहा है। और इस बार देखा जा रहा है कि कुछ लाभार्थियों को 5000 तक की राशि भी मिल रही है। इसका कारण यह है कि जिन लोगों को पिछली किस्त यानी कि 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें इस बार सरकार 2 किस्त की राशि दी जा रही है। और इसका जो मुख्य कारण यह है कि जिन भी लोगों को 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें सरकार 19वीं प्लस 20वीं किस्त का पैसा यानी 2500 प्लस 2500 करके कुल मिलाकर 5000 दे रही है। वहीं जिन महिलाओं को 19वीं किस्त का पैसा मिल चुका था, उन्हें इस बार केवल 2500 ही दिए जाएंगे। और जिन भी माताओं बहनों को यानी कि मार्च में ही 19वीं किस्त का पैसा मिल चुका है, उन्हें केवल 20वीं किस्त में 2500 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर कोई भी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है। जिन भी माताओं बहनों को 19वीं किस्त का पैसा पहले मिल चुका था, उन्हें इस बार 20वीं किस्त का यानी 2500 मिलेगा। और जिन भी माताओं बहनों को 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, उन्हें कुल एक साथ 5000 की संयुक्त राशि दी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जिलों की, जहां लगातार अपडेट सामने आ रही है कि रांची, धनबाद, गिरिडीह और सिमडेगा और रामगढ़ जैसे जिलों में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। और हमारी जानकारी के अनुसार रांची, धनबाद और गिरिडीह और सिमडेगा और रामगढ़ जैसे जिलों में पैसा पहुंच चुका है। यदि आप धनबाद में से रहते हैं या रांची के हैं या गिरिडीह के हैं या सिमडेगा के हैं या रामगढ़ के हैं, तो हमें कमेंट करके बताएं कि इन जिलों में जो आपका पैसा अभी तक आपके अकाउंट में आया या नहीं। कई लाभार्थियों ने बताया कि उनके खाते में राशि पहुंच चुकी है, जिससे यह साफ हो जाता है कि पेमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से चालू है। और कई लाभार्थियों ने स्पष्ट रूप से ये भी बताया कि उनका 2500 की राशि, मैया सम्मान योजना की राशि उनके खाते में आ चुकी है। और यदि आपका भी आ गया तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा इन जिलों में आया या नहीं।
अगर आप इन जिलों से हैं तो अपना बैंक खाता जरूर चेक करें। और यदि आप धनबाद, रांची, गिरिडीह, सिमडेगा और रामगढ़ जैसे ज़िलों में यानी कि इन 5 जिलों में से हैं तो हमें कमेंट करके ये बताएं। और अपने जो खाते की स्थिति को एक बार ज़रूर चेक करें, अपने अकाउंट को भी एक बार ज़रूर चेक करें कि आपके खाते में पैसा अभी तक आया नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पैसा आपके खाते में आ जाता है लेकिन मोबाइल पर मैसेज नहीं आता। और कई बार ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई बार आपके अकाउंट में तो पैसा आ जाता है लेकिन आपका उस पैसे का मैसेज नहीं आता, यानी कि आपके फ़ोन में मैसेज नहीं आता है। इसलिए आप अपने खाता का विवरण अपने पासबुक को अपडेट करके इसकी जानकारी ले लें और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपका अकाउंट में पैसा आया है नहीं। इसलिए आप अपने अपडेट कर लें, अपने पासबुक को है यानी कि अपने अकाउंट को अपडेट कर लें बैंक जाकर। इससे आपकी जो पूरी तरह से पुष्टि हो जाएगी कि आपके अकाउंट में पैसा आया या नहीं। अब सवाल यह है कि अगर पैसा नहीं आया तो क्या करें। अब बहुत सी माताएं बहनें ये सोच रही होंगी कि उनका यदि पैसा नहीं आया तो उन्हें क्या करना चाहिए। वीडियो में पूरी तरह से बने रहे, हम आपको A to Z जानकारी देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसलिए वीडियो में बने रहे। इसका मुख्य कारण है कि भुगतान की प्रक्रिया को चरणबद्ध होना। राज्य में लाखों महिलाओं को इस योजना से जुड़ी है और सभी को एक साथ पैसा भेजना संभव नहीं है। और जिन भी माताओं बहनों का पैसा नहीं आया, इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार इस प्रक्रिया को यानी कि मैया सम्मान योजना की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से चला रही है। राज्य में लाखों महिलाएं इस मैया योजना से जुड़ी हैं और सभी को एक साथ पैसा भेजना संभव नहीं है। और सरकार के लिए जो है सभी माताओं बहनों को पैसा एक ही साथ भेजना संभव नहीं है। सरकार धीरे धीरे करके सभी माताओं बहनों का पैसा भेजती है। इसीलिए सरकार अलग अलग जिलों में धीरे धीरे पैसा भेज रही है। और इसी का मुख्य कारण यह निकल के आ रहा है दोस्तों कि जिन भी लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, सरकार धीरे धीरे करके अलग अलग जिलों में यानी कि आज 5 जिलों में पैसा भेज रही है, कल अगले 5 जिलों में भेजेगी। इसी तरह चरणबद्ध तरीके से कुछ कुछ जिलों में धीरे धीरे करके सरकार सभी माताओं बहनों का पैसा भेज रही है। कुछ जगहों पर पैसा पहले पहुँचता है और कुछ जगहों पर थोड़ी देर होती है। इसीलिए आपका पैसा अभी तक नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं। और यही कारण है कि कुछ लोगों का पैसा जल्दी आ जाता है और कुछ लोगों का पैसा लेट होता है। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने अंतिम गाइडलाइन दी है कि यानी कि 10 अप्रैल तक आपका सभी माताओं बहनों का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सरकारी जानकारी के अनुसार अगर किसी लाभार्थी को अभी तक पैसा नहीं मिला तो उसे अगले 24 से 48 घंटों के अंदर राशि मिल सकती है। और सरकारी जानकारी के अनुसार यदि आपको अभी तक पैसा नहीं मिला तो आपको जो है 24 से 48 घंटों के अंदर पैसा मिल सकता है। इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है कि यानी कि 24 से 48 घंटों के अंदर कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। यह समय इसलिए लगता है क्योंकि बैंकिंग प्रक्रिया और सर्वर में थोड़ा लोड होता है, इसलिए बार बार चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समय पर अपना बैंक खाता चेक करते रहिए ताकि सही जानकारी मिल सके। और समय समय पर जो है अपना अकाउंट है उसको चेक करते रहिए, क्योंकि कई बार मैसेज भी नहीं आ रहा है बैंक अकाउंट में, क्योंकि इतने ज़्यादा महिलाओं का पैसा उनके खाते में आ रहा है कि बैंक द्वारा सभी माताओं बहनों को मैसेज नहीं भेजा जा सकता है और नहीं भेजा जा रहा है। इसके कारण से सभी लोगों का मैसेज नहीं आ रहा है उनके बैंक द्वारा। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। इसका मतलब है कि सरकार सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है और इसमें कोई भी प्रकार की बिचौलिए शामिल नहीं होते। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और लाभार्थी को पूरा लाभ मिलता है। और ये जो सरकार है आपको जो पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजती है, तो आप सबसे पहले जो है अपना डीबीटी को एक बार चेक करवा लें कि आपका जो डीबीटी है वो एक्टिव है या नहीं। क्योंकि बहुत से माताओं बहनों को ये देखा जा रहा है कि उनका डीबीटी खुद से ही हट जा रहा है, यानी कि अनलिंक हो जा रहा है, जिससे उनको पैसा मिलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले जो आप पहला काम ये करें कि अपने डीबीटी को एक बार फिर से जाँच करवा लें। उसके बाद आप थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि सरकार सभी लोगों का पैसा भेज रही है। आज इनको मिलेगा 2500 प्लस 2500। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आ रही है हेमंत सोरेन के द्वारा। अब सबसे बड़ी अपडेट यह निकल के आ रही है कि आज झारखंड के कई जिलों में मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफ़र हो रही है। आप इन जिलों में हैं तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आज इन जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। यानी कि सरकार ने उन जिलों का भी घोषणा की है जिनका पैसा सरकार आज भेजेगी, यानी कि जिन भी जिलों में पैसा आज मिलेगा उनकी सरकार ने पूरी तरह से पुष्टि कर दी है। अब हम देखेंगे कि किन किन जिलों में पैसा आज मिलेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले रांची में आज पैसा मिलेगा, यानी कि धनबाद में भी मिलेगा, गिरिडीह, सिमडेगा, चतरा, रामगढ़, पाकुड़, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, पलामू,
खुट्टी, गुमला और दुमका। यदि आप इनमें से किन्हीं भी जिलों में है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या आपके अकाउंट में अभी तक मैया सम्मान योजना की 2500 यानी कि 2500 की राशि आपके अकाउंट में आई या नहीं, ये हमें कमेंट करके बताएं। क्योंकि सरकार ने इन 12 जिलों को स्पष्ट रूप से बताया कि आज के दिन इन सभी जिलों में पैसा भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह से संचालित रूप से सक्रिय होगी और सभी माताओं बहनों को जिनका भी पैसा नहीं आया है उन्हें जरूर आज पैसा मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि किन बैंकों में पैसा आज सबसे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हम बैंकों का भी नाम देखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनो बैंक और झारखंड ग्रामीण बैंक। यदि आपका खाता इन 10 बैंक में किसी में से है तो आपका पैसा आज आ जाएगा, यानी कि आपका स्टेट बैंक में भी है या फिर बैंक इंडिया में है या फिर पंजाब नेशनल बैंक में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो आपको किन्हीं भी प्रकार की परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार इन सभी बैंकों में आज जो है मैया सम्मान योजना की संयुक्त राशि भेजेगी। इसीलिए आप अपना समय समय पर अपने जो खाता का विवरण लेते रहें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका पैसा अभी तक यानी कि 6 अप्रैल तक आया या नहीं आया। अब सरकार की तरफ से कुछ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखा गया है, यानी कि मैया सम्मान योजना का किन किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले झारखंड की अस्थायी निवासी होना जरूरी है। इस योजना के ये उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड की अस्थायी निवासी होंगी, और इस योजना का जो मुख्य लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो झारखंड की अस्थायी निवासी, यानी कि जो अलग राज्य के हैं, यानी कि बिहार के हैं, यानी कि कोई बंगाल के हैं, उन माताओं बहनों का नाम इस सूची से पूरी तरह से काट दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है, उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष की होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष से अधिकतम होनी चाहिए, और जिन भी माताओं बहनों का पैसा मैया सम्मान योजना का चाहिए उनका जो उम्र है 18 से लेकर 50 वर्ष का होना चाहिए। यदि किन्हीं माताओं बहनों का 51 साल हो जाता है अप्रैल में, तो उन माताओं बहनों का नाम भी काटा जा रहा है, यानी कि जैसे ही सत्र चेंज हो रहा है, यानी कि मार्च के बाद जैसे ही चेंज हो रहा है ईयर, उसी तरह 51 साल जिन भी माताओं बहनों का हो रहा है उनका नाम पूरी तरह से इस सूची से काट दिया जा रहा है, यानी कि वे अब भविष्य में मैया सम्मान योजना के पात्र लाभुक नहीं रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, इस योजना का लाभ उन्हीं मिलेगा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और इस योजना का लाभ उन्हीं माताओं बहनों को मिलेगा जिनके आर्थिक स्थिति यानी कि गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि आप गरीब नहीं हैं तो आपका नाम धीरे धीरे इस योजना से काट दिया जाएगा। चौथा पॉइंट, बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, और यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो जो आपका बैंक अकाउंट है वो आपके आधार से लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो डीबीटी है वो पूरी तरह से सक्रिय होना चाहिए। पांचवा, परिवार में सरकारी नौकरी या टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और पांचवा जो पॉइंट है, आपके परिवार में किन्हीं यानी कि किन्हीं माताओं बहनों के परिवार में किन्हीं लोगों का जो है सरकारी नौकरी यानी कि गवर्नमेंट सर्विस नहीं होना चाहिए, और वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि वे टैक्स नहीं देने होने वाले चाहिए। यदि आपको इन दस्तावेजों में किन्हीं प्रकार की कोई त्रुटि पाई जाती है यदि, तो आपका नाम पूरी तरह से मैया योजना की लिस्ट से आपका जो नाम है वो काट दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि मैया योजना का 20वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है और सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा जल्द मिलेगा। और सबसे बड़ी जो अभी की अपडेट आ रही है, यह साफ हो गया कि मैया योजना का जो पैसा है वो सभी महिलाओं को मिलना शुरू हो गया है और जल्द आपके खाते में मिल जाएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपका पैसा आया या नहीं आया, और अपने ज़िले का भी नाम लिख के बताएं कि आपके कौन से ज़िले में आपका अभी तक पैसा नहीं आया। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।